भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 23 मंत्र तक हमने स्वाध्याय किए और निश्चित रूप से यही बात हमको यहाँ पर बताई जा रही है। इस बात पर हमको संकेत दिया जा रहा है कि हमारा जीवन वेदोक्त हो, वेदानुकूल हो, जिससे हमारे जीवन में उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना हम कर सकें। जब हमारा इतना सामर्थ्य बढ़ेगा तो निसंदेह यह जीवन दिव्यता से भर जाएगा, भव्यता से भर जाएगा। जो व्रत हैं, वेद व्रत है, विद्या व्रत है, सेवा व्रत है, राष्ट्र धर्म का व्रत है, अपने स्वधर्म स्वकर्म का व्रत है, अपने स्वास्थ्य का व्रत है, अपने जीवन को योगमय बनाने का व्रत है, अपने जीवन को यज्ञमय बनाने का व्रत है। इन व्रतों से कभी भी हम विचलित ना हो। मेरे आंतरिक जो विकार हैं उनसे मैं ऊपर उठ पाऊं। मेरे अंदर जो अक्रोध का व्रत है, मैं कभी क्रोध ना करूं, मैं कभी विचलित ना हूं, ये व्रत मैं पालन करने में समर्थ बनूं। मैं अपने आप को इंद्रिय जित बना पाऊं, तो इंद्रिय जय का जो व्रत है उसको मैं पालन करूं। मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं तो ब्रह्मचर्य व्रत मेरा ठीक ठीक उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, ठीक ठीक उसका जो है परिष्कार होता रहे। ये व्रतों की पालना के लिए हमको यह संकेत, यह आदेश उपदेश वेद के द्वारा दिया जा रहा है। यदि हम पतिव्रत निभाएं, पत्नी व्रत निभाएं, पुत्र व्रत निभाएं, माता पिता का व्रत निभाएं, मैं एक राष्ट्र का नागरिक हूं तो राष्ट्रीय व्रत का मैं अनुष्ठान करूं, जिससे मेरे जीवन का और इस समष्टि का कल्याण हो। ऐसी उदात्त भावना से यह वेद हमको जगा रहा है। हमको निश्चित रूप से ऐसा जीवन ही जीना चाहिए, क्योंकि जीवन आता जाता है। कभी व्यक्ति को सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। ये जीवन मरण जैसे प्रभात होता है और सायं होता है, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, सुख आता है, दुख आता है, वैसे ये जीवन चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन उसी का जीना और उसी का जाना सबसे अच्छा माना जाता है, जो इस संसार के लिए अपने गुण कर्म स्वभाव संस्कार के लिए कुछ करके जाता है। अतः हम सबका ये कर्तव्य है। ये कोई केवल सुनने की बात नहीं है, केवल सुनाने की बात नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उसको उतारने की बात है। हमको माता पिता गुरु आचार्य से जो भी शिक्षा मिले, जो भी विद्या मिले, तो उस विद्या व्रत को, उस माता पिता गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके इस जीवन का उद्धार करें। ये जीवन का उद्धार इसी में निहित है। इसकी जो मर्यादा है, इसका जो संयम है, इसका जो अनुशासन है, अनुशासन मर्यादा हमारे जीवन को उदात्त बनाता है, उत्कर्ष की ओर ले जाता है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है, जिसके जीवन में मर्यादा का पालन नहीं है, जिसके जीवन में व्रतों का पालन नहीं है, निष्ठा नहीं है, वह जीवन भी क्या जीवन है। अतः आए इस वेद ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, जिससे यह
मेरा जीवन और यह जगत दिव्यता से, पूर्णता से, पराधीनताओं से मुक्त होकर के पूर्ण दिव्यता को प्राप्त कर सके। ऐसा ही हमारे ऋषियों ने जिया है। ऋषिराम चरितम सत्यम महाजनोइन गता सा पंथा। ऐसी भावना से ही हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा संसार और व्यक्तिगत हमारा जीवन श्रेष्ठतम बन सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जब जागे तभी सवेरा, ऐसा हम कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जिसका जिस व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का आधान है, ज्ञान का आधान है, वही अच्छा जी सकता है। भला करने से भला मिलेगा और बुरा करने से बुरा मिलेगा। अतः हमारे जीवन में भलाई हो, ये भलाई के लिए जीवन मिला है, सेवा के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है, परमार्थ के लिए मिला है। राष्ट्र धर्म की जो मातृभूमि की जो सेवा है उसको हम पूरा करें। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है और ऐसी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में उत्साह लाती हैं। बहुत अच्छा लिखा कि कोई आता जाता है, ये चक्र कभी रुकता नहीं, संसार परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होता है, परिवर्तन शाश्वत है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जो जैसा बीज बोता है वह फल वैसा ही पाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर होते हैं। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर होते हैं। कभी सुख पा नहीं सकता जो ईश्वर को भुलाता है। यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। वह कण कण में समाया है, नजर लेकिन नहीं आता। वह कण कण में समाया है, नजर लेकिन नहीं आता। वही सृष्टि का करता है, वही मुक्ति का दाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। जिसे हर दम मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं। जिसे हर दम मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं, उसी के ही मगन मन से पथिक भी गीत गाता है। यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है।
यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है, प्रभु इसको चलाता है। तो अपने संसार में आकर के, अपने परिवार में आकर के हमको इतना इतराना नहीं चाहिए। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, उसको आत्मसात करने के लिए परमात्मा ने वेद ज्ञान हमको दिया है। तो इस वेद ज्ञान को हम आत्मसात करें, इसी भाव से अब अगले मंत्र को हम यहाँ पर ले रहे हैं। 23वें मंत्र में ये बात कही थी कि मैं हर प्रकार से जीवन को उन्नत करने वाला बनूं, प्रभु की उपासना का व्रती बनूं, ऋतुओं के अनुसार नियमित जीवन जीने वाला बनूं, तपस्वी बनूं, पूर्ण उत्तम निवास वाला बनूं, उत्तम दिन रात्रि वाला बनूं, मेरे दिन और रात दोनों पवित्र हों, मेरे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म में निष्कामता हो, निरअभिमानता हो, निरअहंकारिता हो, निर्द्वंद हो। कुछ लोग कर्म तो करते रहते हैं, लेकिन पूछो कैसा चल रहा है, तो बड़े निराश हताश होकर के बोलते हैं क्या करें, जी रहे हैं, बस कट रही है। तो कटनी नहीं चाहिए, दिव्यता से जीना चाहिए, डिवाइन लाइफ। भव्यता दिव्यता के लिए ही मनुष्य का जीवन मिला है। एक क्षण के लिए भी यदि हताशा निराशा आती है, तो ये परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान और उसके द्वारा दिए गए जीवन का अपमान है। इसलिए कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हाँ ठीक है, देश काल परिस्थिति में अपनी भाव भंगिमा को हमको बदलना पड़ता है। यदि किसी के यहाँ किसी का देहांत हो गया है, तो वहां जाकर के मुस्कुराना अच्छा नहीं माना जाएगा। यदि आप किसी के यहाँ जो है कोई शुभ कर्म हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है, और वहां पर जाकर के छाती पीट पीट कर रोना, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। देश काल परिस्थिति में अपने को ढालना है, परंतु अंदर से हमको शांत रहना है, अंदर से समता का व्यवहार करना है। समत्वम योग उच्यते, चाहे ज्यादा हो या जीवन में जो है कम हो, हमेशा हमको सम रहना चाहिए। अतः ये संतुलन की बात है, और वृद्धिशील शरीर में जो है जीवन यात्रा ये अच्छी चल पाए, ऐसा भाव है। अब 24वें मंत्र में, क्योंकि मैंने कहा था पिछली कक्षा में कि कुछ मंत्र जो विशेष होंगे उनको हम आपके समक्ष रखेंगे, बाकी ऐसा हम वाचन करेंगे। 24वें मंत्र में कहा एकाचमे त्रिशश्चमे पंचचमे सप्तचमे सप्तचमे नवचमे नवचमे एकादशचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे त्रयोदशचमे पंचदशचमे पंचदशचमे सप्तदशचमे सप्तदशचमे नवदशचमे नवदशचमे एक विंशतिश्चमे एक विंशतिश्चमे त्रयोविंशतिश्चमे पंचविंशतिश्चमे पंचविंशतिश्चमे सप्तविंशतिश्चमे सप्तविंशतिश्चमे नवविंशतिश्चमे नवविंशतिश्चमे एकत्रिंशच्चमे एकत्रिंशच्चमे त्रयस्त्रिंशच्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम। ये सारी जो है जो संख्याएं हैं, जो गणना है, वो भी एक अभिप्राय को प्रकट करता है यहाँ पर। और उसके लिए क्या कहा, एका चमे त्रिस्रा चमे तीसरा चमे एका चमे, कि एक देवता को मैं अपनाने वाला बनूं। आरंभ तो करना चाहिए ना, 33 कोटि देवता बताए हैं, तो 33 कोटि देवता इकट्ठे नहीं उतर जाएंगे, एक एक करके हम उनके गुण कर्म स्वभाव को अपनाएं, वो देवत्व तो हमारे अंदर आए। वो एक देवता जिसको मैं अपनाने वाला बनूं। देवो भूत्वा यजेत देवम, देवताओं की पूजा देवता बन करके करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर यह देवत्व नहीं है और हम देवताओं की पूजा करें तो बात पूरी बनती नहीं है। जब तक देवत्व का भाव नहीं आएगा, तब तक आप पूजा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह देवत्व ही हमारे अंदर यज्ञीय भावना को जागृत करता है। अतः आगे कहा एक देवता को अपनाने के द्वारा तीनों देवताओं को मैं अपनाने वाला बनूं।
वस्तुतः गुणों का यह स्वभाव है कि एक गुण को अपने अंदर धारण करने से अन्य गुणों को मैं अपने में धारण करने वाला बनता हूं। जब तक व्यक्ति के अंदर एक गुण नहीं आएगा तो दूसरा गुण भी नहीं आएगा। एक गुण आते ही उसके साथ अनेक गुणों का आधान होने लगता है। यदि व्यक्ति क्रोध को छोड़ दे, एक अवगुण है ये, एक अवगुण को छोड़ने से सैकड़ों गुण आ जाते हैं। और एक अवगुण है तो वो भी अवगुणों को इकट्ठा करेगा। इसलिए हमारे अंदर की जो न्यूनता है, जो दुर्गुण दुर्व्यसन है, उनको धीरे धीरे दूर करें। और जो सद्गुण है, जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, हमारे आत्म कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, जो भी कल्याणकारी चीजें हैं, जो विचार हैं, गुण कर्म स्वभाव हैं, उनको हमको आत्मसात करना चाहिए। तो गुणों की एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला की एक कड़ी को पकड़ करके अपनी ओर आकृष्ट करेंगे तो श्रृंखला की श्रृंखला हमारी ओर खींची चली आएगी। जैसे पूरी जंजीर की जंजीर है और उसमें सारी श्रृंखलाएं मिली हुई हैं। एक को पकड़ेंगे, एक गुण को पकड़ेंगे, जंजीर की एक श्रृंखला जो पकड़ी हमने, एक कड़ी को, वो सारी कड़ी हमारी ओर खींच के आ जाएंगी। केवल पकड़ने का आधार तो चाहिए, एक तो कम से कम पकड़े। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक को हमने पकड़ लिया तो सारा नियंत्रण में आ जाएगा। अतः तीसरा चमे, पंचचमे, 3 देवताओं को मैं धारण करता हूं और इससे 5 देवताओं का धारण करने वाला बनता हूं। पंचचमे सप्तचमे, 5 दिव्य गुणों को धारण करता हुआ मैं 7 दिव्य गुणों को अपने अंदर ग्रहण करता हूं। सप्तचमे 9 चमे, 7 के धारण से 9 का धारण होता है और 9 चमे एकादश चमे, 9 मेरे होते हैं और इससे 11 के 11 पृथ्वीस्थ देव मेरे हो जाते हैं। अध्यात्म में पृथ्वी यह शरीर है, इस शरीर में पुरम एकादश द्वारम, यह जो है इस उपनिषद शब्दों में वर्णित सभी 11 द्वारों के अधिष्ठात्री देव मुझ में अपना अपना स्थान ठीक रूप से ग्रहण करते हैं। ये शरीर हमारा, जैसे पहले भी चर्चा आ चुकी है, ये पृथ्वी का स्वरूप है, ये इसका विस्तार है, पृथ्वी विस्तारे। अतः यह शरीर के अंदर जो देवता रहते हैं उस उनको भी मैं, वो मेरे हों, अर्थात मेरे द्वारा स्तुत्य हो और मैं उनको नियंत्रित कर सकूं, वो मेरे अनुकूल हो जाएं। ऐसा बोलते हैं देवता मेरे अनुकूल हो गए। और देवता यदि प्रतिकूल होंगे तो जीवन में कल्याण नहीं होगा। देवता यदि मेरे अनुकूल हैं, यदि कोई भी देवता, यदि पंच महाभूतों की भी बात करें तो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, ये जल देवता है। और यदि शरीर में असंतुलित हो गया, जल की कमी हो गई, अग्नि की कमी हो गई, तो भी बहुत शरीर में हानि होती है। ऐसे ही ये जो 9 द्वार है, 11 द्वार है, इससे हमारा अस्तित्व है और ये देवता मेरी रक्षा करें, ये मेरे हो, मेरे अनुकूल रहे, मेरे प्रतिकूल कभी भी ना हो। एकादश चमे त्रयोदश चमे, मेरे शरीर के 11 देवों के ठीक ठीक स्थान ग्रहण करने पर हृदय अंतरिक्ष के 12वें व 13वें देव भी मेरे होते हैं। त्रयोदश चमे पंचदश चमे, 13 देव मेरे होते हैं और 15 देवों को मैं ग्रहण करता हूँ। पंचदश चमे सप्तदश चमे, 15 मेरे होते हैं और उससे मैं जो है 17 को अपनाता हूँ। सप्तदश चमे नवदश चमे, 17 देवों को अपनाता हूँ और उससे 19 देव मेरे होते हैं। 9-10 चमे एकाविंशति चमे, 19 देव मेरे होते हैं और उससे फिर 21 देव मेरे हो जाते हैं। इस प्रकार से उसका अपनाने वाला मैं बनूं और एक विंशतिस चमे त्रयोविंशतिस चमे 21 देव हो मेरे, उसके साथ 23 देवों को मैं अपनाता हूँ। हृदय अंतरिक्ष के देवों के साथ मस्तिष्क रूप देवलोक के देव भी मेरे होते हैं। त्रयोविंशति चमे पंचविंशतिस चमे, 23 को अपना करके 25 को अपनाता हूँ और पंचविंशति चमे सप्तविंशतिस चमे कि 25 तो मेरे होते ही हैं, मैं अपने में 27 का धारण करता हूँ और सप्तविंशति ही चमे नवविंशति चमे, 27 मेरे हो गए, उनसे जो है 29 भी मेरे हो जाते हैं। नवविंशति चमे एक 63 चमे, 29 मेरे होते हैं और 31 को भी मैं अपना लेता हूँ।
अंत में एक 63 चमे 63 चमे 31 देव तो मेरे होते ही हैं, मैं 33 के 33 देवताओं को अपनाने वाला बनता हूँ। ये देव यज्ञेन प्रभु के उपासन से कल्पनता मुझे प्राप्त हो अथवा प्रभु के संपर्क से ये मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने के निमित्त बने, मैं सामर्थ्यशील हो जाऊं, किसी भी प्रकार की न्यूनता, किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार का खोट मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। भावार्थ ये है विशेष कि 33 देवों का अपनाना ही मेरा प्रभु स्तवन है, ये ही मेरे स्तोम हो जाते हैं। और एतद यजमाना सर्वान कामान आप्त्वा युग्भिः स्तोमैः स्वर्गम लोकम इति। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन यहाँ पर कहा कि मैं इन 1 3 5 7 आदि के क्रम से विषम संख्याओं में चलने वाले स्तोमों से इस लोक में सब वांछनीय पदार्थों को प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त करूं। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो यही है। स्वर्ग हो सकता है और भी हो, लेकिन वास्तव में जीवन का स्वर्ग क्या है? जीवन में स्वर्ग वही है जिसके मन में कोई अशांति ना हो, जिसके जीवन में कोई न्यूनता ना हो, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का उछल कूद ना हो। उछल कूद का तात्पर्य ऊहापोह या शंका, भय ना हो। जिसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति है, वही वास्तव में स्वर्ग में निवास करने वाला है। उसके मित्र भी ऐसे ही हो, उसके माता पिता भी ऐसे हो, उसका कुटुंबी जन भी ऐसे सारे कुटुंबी जन हो, तो वही व्यक्ति जीवन में स्वर्ग में रहने का अधिकारी है और वही वास्तव में स्वर्ग के समान जीवन होता है। यही सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो मित्र घनेरे, और जो है छठा सुख हो जो है राज्य में वासा। ऐसे एक श्रृंखला गिनाई है। यही सुख है जिसका शरीर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन शांत नहीं है। मन शांत है लेकिन पत्नी शांत नहीं होने देती, वो सुबह शाम कलह मचा रही है। तो जो जिस घर में कलह होती है वो भी स्वर्ग नहीं है। पत्नी ठीक है तो पति नहीं ठीक, शाम को आता है ड्रिंकिंग करके और फिर उछल कूद करता है। कुछ माता पिता दोनों अच्छे हैं, पुत्र पुत्रियां नहीं अच्छे, वो आते हैं कुछ ना कुछ 10-20 शिकायतें आती हैं, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो घर स्वर्ग नहीं हो सकता। जहां 2-2 4-4 बार नोक झोंक ना हो, ऐसे भी घर होते हैं, तो वो घर केवल जो है तोड़ने का काम करते हैं, दिलों को तोड़ते हैं, संबंधों को तोड़ते हैं। जहां पर एक मत है, एक रस रहते हैं, एक दूसरे के प्रति अभिन्नता का भाव रखते हैं, वही स्वर्ग है। और स्वच्छता मतलब अंदर भी स्वच्छता हो और बाहर भी स्वच्छता हो। ये नहीं कि अंदर तो स्वच्छ बाहर मलिनता है, गंदगी है। तो बाहर की दृष्टि से भी, अंदर की दृष्टि से भी, वाणी व्यवहार की दृष्टि से भी, आचरण की दृष्टि से भी, धन धान की दृष्टि से भी सब कुछ जब परिपूर्ण होता है तो वही घर स्वर्ग के समान होता है। जहां सब ज्ञान से परिपूर्ण हो, जहां समर्पण से परिपूर्ण हो, जिस घर के, जिस राष्ट्र के नागरिक, वह राष्ट्र, वह घर, वह समाज स्वर्ग में रहने वाला होता है। अतः ये जो जहां प्रभु की भक्ति हो, वहां उसकी शक्ति संपन्नता से व्यक्ति हमेशा लबालब भरा रहे, सुख शांति हो। और अगला मंत्र 25वां मंत्र है, इसमें भी वही 48 वर्ष का ब्रह्मचारी जो आदित्य ब्रह्मचारी, उसके विषय में कहा, चतस्रश्च में अष्टौच में, अष्टौच में द्वादश्च में, द्वादश्च में षोडश्च में, षोडश्च में विंशतिश्च में, विंशतिश्च में चतुर्विंशतिश्च में, चतुर्विंशतिश्च में
अष्टविंशच्च मे अष्टविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टचत्वारिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। अंत में क्या कहा? अष्टचत्वारिंशच्च मे, अर्थात यज्ञेन कल्पन्ताम। ये जो यहाँ पर गणना की, गत मंत्र में 24वें मंत्र में ये कहा कि जो 33 देवता है, 33 कोटि है, कोटि मतलब कोई 33 करोड़ बोलता है। 33 कोटि, कोटि के दो अर्थ होते हैं। एक कोटि मतलब प्रकार, किस जो है कोटि एक करोड़ के लिए बोलते हैं और एक प्रकार के लिए बोलते हैं। किस कोटि में रखेंगे? प्रथम कोटि का है, द्वितीय कोटि का है, तृतीय कोटि का है। हाँ, एक तुलनात्मक। तो यहाँ पर 33 कोटि मतलब 33 जो है प्रकार, 33 उसकी अलग अलग स्थितियों के विषय में बताया है। उनको अपना करके इस 25वें मंत्र में कहा, अदिति ही अदीना देवता माता का सच्चा पुत्र आदित्य बनूं। और इस आदित्य ब्रह्मचारी की प्रार्थना क्या है? बहुत गजब की प्रार्थना है। कहा कि चतस्रः चमे अष्टौ चमे, मेरे 4 वर्ष 4 के साथ 8 वर्ष यज्ञेन देव पूजा के हेतु से कल्पनताम संपन्न हो, ये मुझ में अधिकाधिक दिव्यता व शक्ति भरने वाले हो। अष्टौ चमे द्वादश चमे, मेरे 8 वर्ष सुंदर हो और 12 वर्ष भी देव गुणों के निर्माण के लिए हो, सुंदर हो। द्वादश चमे षोडश चमे, मेरे 12 वर्ष यज्ञ से शक्तिशाली बने और 16 वर्ष भी यज्ञों से परिपूर्ण बने। इसी प्रकार षोडश चमे विंशति ही चमे, मेरे 16 वर्ष यज्ञ से शक्ति संपन्न हो और 20 वर्ष भी इसी प्रकार से उत्तम हो। विंशति चमे चतुर्विंशति चमे, मेरे 20 वर्ष तो गुणों का जो है आदान करने वाले हो ही, 24 वर्ष भी गुणों का ग्रहण करते हुए मुझे वसु, वसु माने उत्तम वसुओं वाला बनाए। चतुर्विंशति चमे अष्टाविंशति चमे, मेरे 24 वर्ष तो यज्ञ से संपन्न हो ही, 28 वर्ष भी यज्ञ से शक्तिशाली बने। अष्टाविंशति ही चमे द्वात्रिंशत् चमे, मेरे 28 वर्ष यज्ञ से शक्ति संपन्न हो और 32 वर्ष भी शक्ति संपन्न हो। इन्हीं भावों को इस मंत्र में रखा गया। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।